नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है उपटन। शाम बीतते ही सारा आंगन मोहल्ले की महिलाओं से भर गया था। ब्याह वाली लड़की को उपटन जो लगाना था। शांति बुआ कटोरे में बेसन, हल्दी और तेल का उपटन बनाकर ले आई थी। इधर ब्याह वाली लड़की के गोरे तन पर बेसन लग रहा था। उधर स्त्रियां ढोलक पर बधाई के गीत गा रही थीं। साडा चिड़िया दा चंबा ए बाबुल असा उड़ आना, साड़ी लंबी उड़ारी वे बाबुल केड़े देश जाना। घर के करीब एक नई बहू भी रहती थी। सबके कहने पर जब उसने गाना शुरू किया तो फिर ऐसा समा बंधा कि बगल के कमरे में बैठे माँ के भी कान खड़े हो गए। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद और सधी हुई थी कि माँ ने गप्पे मारना छोड़कर आंगन से आने वाली आवाज़ की तरफ ध्यान लगा दिया। गाने वाली ने गुलाम फरीद की 4 पंक्तियाँ इस अंदाज में गाई कि शांति बुआ तो बस दीवानी सी हो गई थी। पंजाबी की उन लाइनों का मतलब कुछ इस प्रकार था। कसम खुदा की तू मुझे सुंदर लगता है, फिर इश्क में ये जोर ओ जुल्म क्यों, तूने मेरी पीठ पर हिज्र के कोड़े बरसाए हैं, पर मेरी इन आँखों में तुझे फिर भी प्यार से देखा है। जितनी चोटें मेरे तन पर लगी हैं उसमें से एक भी तेरे तन पर लगाती, तब तुझे पता चलता कि प्यार क्या होता है। गुलाम फरीद सच कहता है, दिल उसे ही दो जिसे प्यार की कदर करनी आती हो। शांति बुआ ने गाने वाली के माथे को चूमा और लड्डू बतासे रेवड़ी का बड़ा सा लिफाफा उसकी गोद में रखकर कमरे में चली गई। शांति बुआ को जैसे कुछ बीता हुआ याद आने लगा था। उन्होंने हाथों में पकड़ा उपटन का कटोरा एक तरफ रख दिया और उपटन से सने हाथों को देखकर अतीत के ख्यालों में डूब गई। दीवान फतेह चंद की कोठी में एक बार शांति बुआ ने भी ऐसा ही गीत गाया था, बुल्ले शाह का लिखा हुआ, जिसका मतलब था, तेरे इश्क में मैं कंजरी बनकर नाचूं तो भी मुझे कोई शर्म नहीं। मैं ईद कैसे मनाऊं, मेरा प्यार मुझसे रूठा हुआ है। मैं हज क्यों जाऊं, अपने प्रेमी को देख लूं तो मैं समझूंगी मेरा हज हो गया। दूसरे दिन ही शांति बुआ की माँ के पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर दीवान फतेह चंद की बीवी खुद आई थी। भला इतने बड़े घर का रिश्ता पाकर कोई कैसे इनकार करता। सब कुछ तय हो गया और शांति बुआ दुल्हन बनकर दीवान फतेह चंद की कोठी में आ गई थी। खूबसूरत गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी आँखों वाली शांति बुआ, जो उम्र की ढलान में भी इतनी खूबसूरत लगती हैं, उस वक्त तो क़यामत रही होंगी। आज गुलाम फरीद का गीत उस नई बहू के मुंह से सुनकर सोचने लगी थी, आज वह जिंदा होते तो गाने वाली बहू को सोने की हंसुली बनवा देते। ऐसे गीत सुनकर तो वह बेकरार हो उठते थे। उसके हाथों को थाम कर कहते थे, शांति, जब तू बुल्ले साहब बोलती है तो मुझे लगता है तेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला दूं। पर अरे बावरी, ऊपर वाले ने मुझे तेरे जैसा गला नहीं दिया। वह जब भी अपने चेहरे पर उपटन मलती थी तो वह हमेशा उससे यही कहते थे, शांति, मेरी बात कागज़ पर लिखवा ले। खूबसूरत औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। अपने पति की बात सुनकर शांति कितनी खुश होती थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना अच्छा पति मिलेगा। शांति को याद आने लगा जब पहली बार उबकाई आने की बात अपने पति से कही थी तो वह कितना खुश हुए थे। शहर से जाकर शांति के लिए जाने क्या क्या खरीद लाए थे। जब सास को पता चला तो उसने बहू को प्यार से फटकारते हुए कहा था, बहू, ऐसी बातें सास से कही जाती हैं, तूने मुझसे छुपाए रखी। जिस दिन गोद भराई की रस्म हुई थी, शांति की सास ने 2 मोटे सोने के कड़े उसकी कलाई में डाल दिए थे। जिस दिन शांति का पहला बेटा हुआ था, गांव की 3 दाइयाँ फतेह चंद की कोठी में आ गई थीं। बच्चा होने के बाद 3 माह तक सास ने उसके शरीर की मालिश करवाई थी। तभी तो शांति को देखकर लगता ही नहीं था कि वह माँ भी बनी है।
शांति का पति उसके रूप का दीवाना था, पर भरी जवानी में शांति को वह छोड़ जाएगा, यह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात जैसे ही खाना खाकर उसके पति उसके करीब आकर लेटे थे, उनके सीने में जोरों का दर्द उठा था। गांव के बड़े से बड़े हकीम को बुलाया गया था। रातों रात तांगा कसवा लिया था उसे शहर ले जाने के लिए, पर जैसे ही उसके पति को तांगे पर लिटाने लगे, बेचारे ने वहीं प्राण त्याग दिए थे। शांति के जहन में पुरानी यादें उभरने लगी। आंखों में आए आंसुओं को उसने पोंछा और शीशे में अपने झुर्रियों भरे चेहरे को देखा। एकाएक उपटन से सना हाथ शांति के चेहरे पर आ गया। उसे याद आया कैसे वह घंटों गुसल खाने में उपटन मलकर बैठी रहती थी और उसका पति उसे देखकर कहता था, शांति, आज तो तेरे चेहरे की रंगत देखकर चांद भी शर्मा जाएगा। तभी किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई, शांति, शांति बुआ, उपटन का कटोरा तो दे दो, ब्याह वाली लड़की को उपटन लगाना है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।